हेलो गाइज, तो हम अपना जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पे अब पॉडकास्ट डाला करेंगे। ये हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट है और फर्स्ट पॉडकास्ट में ही हम आपको मिलवाते हैं एक जानी मानी हस्ती। ये 5 गांव थे यहाँ पे हमारे नंगला हांडा, गौतम बुद्ध नगर में। उनके फर्स्ट वकील हैं। हम उनका आपसे इंटरव्यू कराएंगे। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आसिफ कमाल तोमर है और मैं बेसिकली नंगला हांडा गांव से बिलोंग करता हूं। और ये जेवर जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा है और वहाँ के आसपास में पड़ता है, बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट के पास में है, जो कि जेवर क्षेत्र का नाम इस टाइम काफ़ी पॉपुलर है। और बिल्कुल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी भी कार्यरत है और थोड़ी दिनों में शुरू होने वाला है, तो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। जी वकील साहब, आप ये बताइए, आपको वकालत करते हुए कितने दिन हो गए हैं और आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है? मैंने वकालत की जो पढ़ाई शुरू की थी वो 2013 में शुरू की थी। 2017 में मेरी वकालत कंप्लीट हुई। उससे पहले ग्रेजुएशन की थी मैंने अलीगढ़ से। और उसके बाद में मैंने 15 महीने के करीब में जुडिशरी की प्रिपरेशन की मुखर्जी नगर दिल्ली में पाहुजा लॉ एकेडमी से। वो राहुल आईएएस के पास में पड़ता है। और उसके बाद में उससे पहले 2000 मैं आपको बैक जर्नी में ले जाना चाहता हूँ। 2016 में मैं लखनऊ गया, वहाँ पर गोमती नगर में। वहाँ पर मैंने लखनऊ जो इलाहाबाद की बेंच है, जी। लॉ बेंच हाई कोर्ट की, वहाँ मैंने मूट कोर्ट किया। और तकरीबन अराउंड 3 से 4 मंथ मैंने इंटर्नशिप की वहाँ से। फिर वहाँ के बाद में सीधा मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद में फिर मैंने जुडिशरी की तैयारी शुरू की और 15 महीने का वो प्रोग्राम था। तो वहाँ फिर मैंने पहला अटैम्प्ट हरियाणा जुडिशरी का दिया। तो हरियाणा जुडिशरी के अटैम्प्ट में मुझे कामयाबी नहीं मिल पाई। उसके बाद में फिर मैंने एलएलएम में एडमिशन लिया, अलीगढ़ कॉलेज ऑफ लॉ में। वहाँ से मैंने 2019 में अपना एलएलएम कंप्लीट किया। एलएलएम कंप्लीट करने के बाद में फिर लॉकडाउन से 1 साल पहले मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। वहाँ मैंने कुछ मंथ विद इन प्रैक्टिस के साथ में जुडिशरी की तैयारी की। और आईएएस एकेडमी से सेक्टर 24 में है वो। और बाकी लगभग आज तक मुझे तकरीबन 8 साल के करीब जुडिशरी की प्रिपरेशन में हो गए। तो एक सवाल हमारा ये रहेगा वकील साहब जी। कि आपके वकील बनने तक की इस जर्नी में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा होगा। तो आप बेसिकली थोड़ा सा देखिए, उसके आप बारे में सभी बताइए जानते क्या क्या। हैं कि गांव देहात में स्ट्रगलिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि अ, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर तो वकील साहब अगर हम जी। जैसे कि अगर मोटिवेशन के लिए ओनली हम पूछें, हाँ। कोई ऐसा केस या कुछ जो आपके अर्निंग बता सके कि हाँ आप इससे कितना अर्न कर पाते हैं, क्योंकि तभी बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, तभी इस फील्ड में आगे जाएंगे। तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, एडवोकेसी में जो लिटिगेशन होती है, लोअर कोर्ट की और हाई कोर्ट की अलग अलग लिटिगेशन होती है, आप जानते हो। जी तो अर्निंग का प्रोसेस यही है कि इसमें क्लाइंटेशन पे भी डिपेंड करता है और आपके कम्युनिकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। जी और आपके जितने ज़्यादा रिलेशन होंगे और जी जी सोसाइटी में जितने ज़्यादा ऑफेंस होंगे, उतने ज़्यादा केसेस आपके पास आएंगे। जी जी अर्निंग तो इस पे डिपेंड करता है। जी लेकिन अब रही बात मेरी पर्सनल इनकम के बारे में, तो देखिए, ये चीज़ें ओपन करने की नहीं होती हैं। जी जी जैसा बिल्कुल। काम आता है उसी तरीके से तो मैं एक केस के 1 लाख रुपए चार्ज करता हूँ। ओके और क्रिमिनल की मैं हेयरिंग करता हूँ। अब ओके। उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 महीने में 2 केसेस भी हो सकते हैं, जी मिनिमम जी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। जी बिल्कुल। तो उस हिसाब से अर्निंग का सिलसिला इसमें तो होता है। सोई भाई आप पूछना चाहेंगे कुछ। हाँ वकील साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, थैंक क्योंकि यू अभी वेरी हम मच। इंस्टाग्राम पे बहुत नए हैं। लोग हंस रहे हैं हमारे पीछे, आपके पीछे भी बहुत लोग हंसे होंगे, लोगों ने ताने दिए होंगे। आप क्या क्या देखिए फेस करके बैठे हैं वकील साहब, ये तो देखिए आप अच्छे से बता सकते हैं, आई क्योंकि एम लोगों ने टेलिंग यू। बोला था, मैंने सुना था, मैं इसी गांव का हूँ आप, और मैं वकील साहब का भतीजा ही हूँ। मैं
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं वकील साहब का भतीजा ही हूँ। और मैंने देखा है लोगों के मुंह से, मैंने खुद ने सुना है, लोग बोला करते थे। तो वकील साहब, आप अपना थोड़ा हॉबीज के बारे में बताइए। और जहाँ तक हमने आपके बारे में सर्च करा है, आपको क्रिकेट में भी काफी रुचि रही है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अभी भी है आगे, या फिर क्या है, क्या स्थिति है? बेसिकली नो डाउट मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन था और क्रिकेट खेलता भी था। तो 2009 10 के 9 के बाद में जब मैंने 10th पास किया तो 2010 में मैंने जामिया में ट्रायल दिया था, जो कि मेरे साथ में डॉक्टर इरफान हैं, जो हमारे चाचा के लड़के हैं, जी जी। जो फ़िलहाल एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो मेरे साथ गए थे, तो मैंने वहाँ पर ट्रायल दिया, तो ट्रायल में मैं पास हो गया। उसके बाद में फिर थोड़ी जब मैंने घर वालों से बोला कि अपने फैमिली मेम्बर से कि मुझे अराउंड 150,000 की ज़रूरत है, 1 लाख से ज़्यादा की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अ, हम आपको क्रिकेट के फील्ड में नहीं देखना चाहते कि आप इस फील्ड में करियर बनाएं। जी। तो वहाँ से जो है फिर मेरा थोड़ा हौसला टूटा, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तो आपने ये कब सोचा था कि मुझे मतलब वकालत करनी है? आपका कब से ये टारगेट था? गोल कब से बनाया था इसको आपने? मैंने जब 2011 में 11-12 में 12th पास किया, तो 12th पास करने के बाद में मेरे दिमाग में विचार आया कि, और मैं आपको बता दूँ एक फैक्चुअल चीज़, कि 2012 में 11 में मैंने पीसीएम से 12th किया, और 2012 में मैंने पीसीबी से 12th किया। तो आपने और 12वीं मतलब 2 बार की है? हाँ, मैंने 2 बार की है। और उसके बाद में फिर मेरे दिमाग में एक बार विचार आया कि मैं इंजीनियर बनूं। दूसरी बार जब मैंने बायोलॉजी से किया तो ये दिमाग में ख्याल आया कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैं उस सपने को पूरा नहीं कर सका। फिर मेरे दिमाग में विचार आया कि हमारे जो 5 गांव हैं, इनमें कोई भी वकालत के पेशे से जुड़ा हुआ नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, किसी भी चीज़ से अवेयर नहीं है, और बहुत सारे लोग कोई ना। जी वकील साहब, मेरा एक सवाल और था कि अभी हम इंस्टाग्राम पे न्यू हैं, क्रिएटर ना, तो हम आपके साथ ये फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो आप हमको कोई मोटिवेशन या कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे और कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के लिए, जो हमारे चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प करे और हमारी ग्रोथ में भी, पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करे? देखिए, शुरुआत में अब कोई अगर किसी कामयाबी को हासिल करना चाहे, थोड़ी सी 2 बात मैं फालतू बोलूँगा यहाँ पर, जी। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस विषय का। अगर कोई शुरुआत में किसी अचीवमेंट के लिए कोशिश करता है, तो आप एक डायरेक्टली किसी भी अचीवमेंट को नहीं पा सकते। उसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, आपकी फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, आपको लोगों से टॉन्टिंग भी सुननी पड़ती है, लोगों की जो बकवास होती है, लोग जो होते हैं वो बकवास करते हैं, क्रिटिसाइज़ आपको कर सकते हैं। मेरे विषय में यही था कि जब मैं काफ़ी लंबा टाइम ले रहा था, तो उस टाइम पे लोग मेरे ऊपर मजाक बनाते थे और हंसी बनाते थे, लेकिन मैंने साइलेंटली अपने काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से रनिंग किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर हूँ, और मुझे अपनी सीट भी है इंडिपेंडेंट मेरे पास में। एक स्टेनो और एक मुंशी और एक असिस्टेंट मेरे साथ में काम करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि आपका ये पहला पॉडकास्ट है, आप इसको आप इसमें मुझे सेलेक्ट कर रहे हैं तो नो इशू, क्योंकि शुरुआत में सबको हेजिटेशन होती है, और सब एक साथ कभी भी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। तो मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि लोगों को अवॉइड करो। सबसे बड़ी जो सक्सेस की है वो यही है कि आप लोगों को जिस दिन अवॉइड करना सीख गए, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। जी वकील साहब, हम ये करेंगे अपनी लाइफ में, हमको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक एजुकेटेड बंदे से और एक वेल क्वालिफाइड बंदे से हम मोटिवेशन ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम ये सब काम करेंगे अपने ऊपर, और जो हमारी ऑडियंस है वो चीज़ों को अच्छे से देखे, समझे और किस सक्सेस से हम बात कर रहे हैं इसका भी ध्यान रखें। ठीक है? देखिए, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा दूसरा। जैसा कि सबको पता है कि हमारा पहला पॉडकास्ट है, तो प्लीज कमेंट में बता सकते हैं कि क्या हमसे गलती हुई है और क्या हम बेहतर कर सकते हैं। तो थोड़ा कमेंट में हमें सजेस्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है? हाँ, मैं कह रहा हूँ, आप स्कूल पैदल जाते थे? उस टाइम पे चूँकि जो बस व्हीकल कुछ होते नहीं थे,
ना ही कोई कार वगैरह होती थी। तो उस टाइम पे पैदल का रास्ता था हमारे गांव से, तकरीबन वो अबाउ 3.5 किलोमीटर्स पड़ता था वो। और आज तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं हो चुकी हैं। और बमुश्किल से साइकिल का इंतज़ाम भी किसी किसी के पास था। लेकिन 2007 में जब मैंने अपने वालिद साहब से साइकिल के लिए गुजारिश की, तो मैं 2-3 दिन स्कूल नहीं गया। और ये सच बात है, क्योंकि जो बाकी और घराने के लोग थे उनके पास साइकिल थी। और एक हमारे जो ताऊ का लड़का है, शहजाद, मैं और वो पैदल जाते थे। लेकिन जब उसके पास भी साइकिल आ गई तो सबसे लास्ट में मैं रह गया। तो उसके बाद में मैंने भी साइकिल के लिए बोला। तो उस टाइम में 2007 में साइकिल आई थी, तो साइकिल का ही ऑप्शन था, क्योंकि जब उस टाइम पे व्हीकल नहीं था, बस नहीं चलती थी। अच्छा, और आपको पढ़ाई के साथ-साथ मतलब आपकी क्या हॉबीज़ रही हैं? या आपका शुरू से जो फ़ोकस था वो पढ़ाई पे था? और ये आपके मन में कब आया कि मुझे मतलब वकालत के लिए जाना है, मुझे वकील बनना है? ये सवाल पूछना चाहते हैं वकील साहब आपसे हम। 2009 में जब मैंने 10th पास किया, तो उस टाइम पे 10th पास करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। उस टाइम पे ना तो कोई सोशल मीडिया का ज़माना था, ना इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी थी। और लोगों के पास में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता था कि जिससे वो एजुकेशन को आसान बनाया जा सके। तो उस टाइम के बाद में फिर 2009 में जब मैंने 10th पास आउट किया, तो फिर मैं 2010 में यहाँ से हरियाणा में एक स्कूल है, अरावली पब्लिक स्कूल। तो हमारे किसी रिलेटिव ने उसके बारे में बताया कि वो वकील साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और हमने आपको अप्रोच किया और आपके अंदर बहुत इंसानियत है क्योंकि हमारा वजूद कुछ भी नहीं है आपके आगे, ये हकीकत है। ना हमारे चैनल का कोई वजूद है, ना हमारा रियल लाइफ में कोई नहीं, वजूद है। थैंक यू वेरी मच एंड आई अप्रिशिएट यू। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो सभी नॉर्मल पर्सन होते हैं शुरुआत में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ, लेकिन कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते और रहिए। हम आपकी थिंकिंग से बहुत इम्प्रेस हुए क्योंकि थैंक यू वेरी इतने मच। ऊँचे जब आप पद पे होते हैं, तो आपके अंदर कोई ना कोई ईगो और एटीट्यूड वाली जो बातें होती है, वो हमने अभी तक नहीं देखी आपके सामने, जो बात। थैंक यू वेरी मच। और आपको कैसा लगा हमसे बात करके वकील साहब? बहुत अच्छा लगा। और आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, थैंक यू वेरी मच। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आप जो है आगे बढ़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करें, लोगों को जिससे सीखने का मौका मिले। और आने वाले टाइम में उम्मीद करता हूँ कि बेहतरी होगा। जी, इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू।